हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के एक निबंध कुटज के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह जो कुटज रचना है यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित एक ललित निबंध है। ललित निबंध जिसमें रचनाकार अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभूत सभी तत्वों की सजीव व्याख्या गद्यात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसे ही ललित निबंध कहते हैं। कुटज जो इस रचना का शीर्षक है, सबसे पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि कुटज क्या है। कुटज हिमालय की घाटी में उगने वाला एक ठिंगना सा अर्थात बौना सा वृक्ष है। वैसे तो यह हिमालय के सूखे और नीरस क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ दूर दूर तक किसी भी वृक्ष का नामो निशान नहीं है, दूब तक सूख जाती है। वहाँ पर उस क्षेत्र में यह वृक्ष जो है हरा भरा और पत्तियों से लदा और फूलों से लदा हुआ रहता है। अब हम ये समझते हैं कि इस कुटज के द्वारा लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, लेखक हमें क्या कहना चाहते हैं। अगर हम इतना समझ लेते हैं तो यह पूरा निबंध जो कुटज है हमें समझने में बहुत ही आसानी होगी और मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। तो बस आप पूरी शिद्दत के साथ इस पूरे निबंध को देखिए। मैं वादा करता हूं आपको बहुत ही सरल शब्दों में ये समझ में आ जाएगा। लेखक ने इस निबंध में हिमालय की घाटी में उगने वाले एक पौधे कुटज को प्रतीक बनाकर उसके माध्यम से हिमालय के महिमा और गौरव का बखान किया है। साथ ही विषम परिस्थितियों में भी प्रसन्नतापूर्वक जीने की कला, उससे प्राप्त होने वाला महान संदेश, मानव समुदाय को अहंकार से दूर रहने, सुख और दुख में समान रूप से रहना तथा जी हुजूरी और खुशामद की प्रवृत्ति न अपनाने का संदेश दिया है। यह जो रचना है कुटज, इसका प्रारंभ द्विवेदी जी पर्वतों के सौंदर्य से करते हुए कहते हैं कि पर्वत शोभा निकेतन होते हैं। कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं। निकेतन का अर्थात आवास या घर होता है। फिर हिमालय का तो कहना ही क्या, पूर्व और अपर समुद्र, महोदधि और रत्नाकर दोनों को दोनों भुजाओं से थामता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि पृथ्वी का मानदंड किसे कहा गया। मानदंड अर्थात होता है मापने का पैमाना, तो हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहा गया है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैंने सारे अंडरलाइन कर लिए, आप उनको अंडरलाइन करते चलिए और इसी से आपके परीक्षा में क्वेश्चन आंसर भी बन जाएंगे। ठीक है, हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है। कालिदास ने ऐसे ही कहा था, इसी के पाद देश में यह श्रृंखला दूर तक लोटी हुई है। लोग इसे शिवालिक कहते हैं। शिवालिक का अर्थात क्या होता है, हिमालय की बाहरी पर्वतमाला जो भारत के उत्तरी भाग में पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है। शिवालिक का क्या अर्थ है। शिवालिक शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा है। एक शिवालिक तो यह हो गया और एक शिवालिक उसे कहते हैं जो शिव जी है, शिव जी के जटा का निचला हिस्सा। लगता तो ऐसे ही है। सपाद लक्ष क्या होता है, एक प्रदेश का यह प्राचीन नाम है जो हिमालय की घाटी में है। या 1.25 लाख की मालगुजारी वाला इलाका। मालगुजारी अर्थात जोती जाने वाली जमीन पर सरकार को दिया जाने वाला कर, जिसे हम क्या कहते हैं, मालगुजारी कहते हैं। इलाका तो वह लगता नहीं। शिवालिक जो है एक प्रदेश का प्राचीन नाम है, वह ऐसा तो लगता नहीं जो जोती जाने वाली ज़मीन पर सरकार को दिए जाने वाले कर, वह इलाका तो यह लगता नहीं है कि वह जो शिवालिक है वह वही है। शिव की लटियाई जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन शिव का अलक तो दूर दूर तक छितराया ही रहता होगा। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। उसी समाधिस्थ अर्थात होता है समाधि में लीन महादेव के अलक जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरी श्रृंखला कर रही होगी। जितने समझाने योग्य बातें रहेंगी मैं उन्हीं पर चर्चा करूंगा, नहीं तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो समझाने योग्य बात है मैं उसी पर चर्चा करूंगा। कहीं कहीं अज्ञात नाम, गोत्र, झाड़ झंखाड़ और बेहाया से पेड़ खड़े अवश्य दिख जाते हैं, पर कोई हरियाली नहीं। दूब तक सूख गई है। काली काली चट्टानें और बीच में शुष्कता की
अंतर्निरुद्ध सत्ता का इजहार करने वाली रक्ताभ रेती है। रस कहाँ है? ये जो ठिंगने से लेकिन शानदार दरख्त गर्मी की भयंकर मार खाकर और भूख प्यास की निरंतर चोट सह सह कर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूँ? सिर्फ जी नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। बेहया है क्या या मस्त मौला है? कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफ़ी गहरी पैठी रहती है। ये भी पाषाण की छाती फाड़कर न जाने किस गहर से अपना भोग्य खींच लाते हैं। गहर का अर्थात होता है अत्यधिक गहरा और भोग्य का अर्थात होता है खाना। इन समस्त पंक्तियों में कवि जो लेखक हैं हमसे क्या कहना चाहते हैं? इन समस्त पंक्तियों में शिवालिक के पठार पर उगे हुए ठिंगने वृक्ष कुटज की विशेषताओं को यहाँ लेखक द्वारा दर्शाया गया है। शिवालिक पर्वत की भूमि पर चारों ओर हरे भरे फूलों से लदे कुटज के वृक्षों को देखकर लेखक जो है विस्मय विमूढ़ हो जाता है। इस शुष्क धरती पर भयंकर ग्रीष्म के ताप को सहकर भी हरित भरित रहकर झूमना बड़े ही जीवट का कार्य है। लेखक के अनुसार अकारण हंसने वाले लोगों को लोग बेहाया कहते हैं। बेहाया एक तरह का वृक्ष होता है जिसकी लकड़ी किसी भी कार्य के नहीं आती है। यह बात पूरी तरह सच नहीं है। जो लोग ऊपर से बेहाया दिखाई देते हैं वे भी वास्तव में बहुत गंभीर होते हैं। उनके चिंतन की जड़ बहुत गहरी होती है। कुटज भी इसी कोटि का मस्त मौला वृक्ष है जिसकी जड़ें पाषाण को फोड़कर काफ़ी गहराई तक दृष्टिवर्त होती है और अपने लिए अतल गहराई से जीवन जल खोज लेती है। इनकी हरियाली और फूलों से गहराए जाने का यही राज है। यहाँ पर कहते हैं कि यह जो ठिंगने से लेकिन शानदार भयंकर गर्मी की मार खा कर भी यह जो पौधे जीवित हैं, ये सिर्फ जीवित ही नहीं है, ये जो है मस्त मौला है, अर्थात मस्ती में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और ये बेहाया से दिख रहे हैं। बेहाया से दिख रहे हैं, कभी कभी जो बेहाया दिखते हैं वे वास्तव में गंभीर भी होते हैं। इनकी जड़ें काफ़ी गहरी पैठी रहती हैं। जो कुटज है इनकी जड़ें इतनी गहरी गई है कि ये पाषाण अर्थात पत्थर की छाती को फाड़कर, अर्थात बड़े बड़े भीषण पत्थर जो है उनको भी फाड़कर ये अपना जो भोज्य पदार्थ है वहाँ से खींच लाती है। यही इनके फलने फूलने का कारण है। किसका? कुटज का। कुटज इस माध्यम से हमें भी कहना चाहता है कि कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हो, मनुष्य को कभी हार नहीं माननी चाहिए। सभी विषम परिस्थितियों का डट कर मुकाबला करना चाहिए। शिवालिक की सूखी निरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष द्वंद्वातीत है, अर्थात सुख दुख से रहित है, अलमस्त है। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुल नहीं जानता, शील नहीं जानता, पर लगता है ये मुझे जैसे अनादिकाल से जानते हैं। इन्हीं में छोटा सा बहुत ही ठिंगना पेड़ है, पत्ते चौड़े भी है, बड़े भी है। जो कुटज का वृक्ष है वह कैसा है? ठिंगना सा, अर्थात छोटा सा बौना सा पौधा पेड़ है, पत्ते चौड़े हैं इसके और बड़े भी है। फूलों से तो ऐसे लदा है कि कुछ पूछिए ही नहीं। अजीब सी अदा है, मुस्कुराता जान पड़ता है, पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो शिवालिक की जो पर्वतीय भूमि है वह शुष्क और नीरस है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर हरी भरी वनस्पतियों का उगना कठिन ही नहीं असंभव भी है। यही कारण है कि वहाँ पर उगी हुई वनस्पतियाँ लेखक के आश्चर्य का कारण बन जाती है। लेखक देखता है कि इतनी शुष्क और नीरस भूमि में कोई पौधा कैसे जन्म ले सकता है और जीवित रह सकता है। जीवित तो छोड़िए, लहराता हुआ फूलों से लदा हुआ रह सकता है। लेखक ऐसे वृक्षों को देखकर सोचने लगता है कि यहाँ के वृक्ष कोई साधारण नहीं है। शिवालिक की शुष्क एवं कठोर भूमि में लहकते ये वृक्ष कुछ विशेष जीवन शक्ति का एहसास रखते हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वे अपनी मस्ती में मस्त है, उन्हें सांसारिक झंझटों से किसी की कोई परवाह ही नहीं है। लेखक वहाँ पर उगे वृक्षों के नाम एवं कुल से एकदम अपरिचित हैं, परंतु उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि लेखक वे जो पेड़ हैं, वे जो पौधे हैं, लेखक से परिचित है। इन्हीं वृक्ष मंडली में एक नाटे कद का हरा भरा चौड़ी पत्ती वाला फूल से लदा हुआ एक अनदेखी अदा से मुस्कुराता हुआ वृक्ष ऐसा लहक रहा है कि मानो वह कह रहा है कि वह लेखक से परिचित है। पहचानता हूँ, अवश्य पहचानता हूँ, लगता है बहुत बार देख चुका हूँ, पहचानता हूँ। नाम याद नहीं आता, पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले हाजिर न हो जाए तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार कचारा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया। रूप मुख्य है या नाम, नाम बड़ा है या रूप, पद पहले है या पदार्थ।
पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा है, मन व्याकुल हो गया, स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कोनों में झांकता रहा। सोचता हूँ इसमें व्याकुल होने की क्या बात है, नाम में क्या रखा है, व्हाट्स देयर इन नेम, नाम की क्या ज़रूरत है, नाम ही हो तो 100 दिए जा सकते हैं। सुष्मिता, गिरिकांता, वनप्रभा, शुभ्र क्रीटिना, मनोधता, विजिता पाता, अलंकावास्ता, बहुत से नाम। पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर न हो जाए तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचारा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया, रूप मुख्य है या नाम, नाम बड़ा या रूप, पद पहले या पदार्थ, पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा, मन व्याकुल हो गया, स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कोनों में झांकता रहा। सोचता हूँ इसमें व्याकुल होने की क्या बात है, नाम में क्या रखा, व्हाट्स देयर इन अ नेम, नाम की क्या ज़रूरत थी, हो तो 100 दिए जा सकते हैं। सुष्मिता, गिरिकांता, वनप्रभा, शुभ्र क्रीटिना, मधुरता, विजिता पाता, अलकावतंसा, बहुत से नाम हैं। या फिर पौरुष व्यंजक नाम भी दिए जा सकते हैं, अकुतोभ्य, गिरिगौरव, कुटुल्लास, अपराजित, धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद। पर मन नहीं मानता, नाम इसलिए बड़ा नहीं कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। जो लेखक है वह नाम को इसलिए बड़ा मानते हैं क्योंकि जो नाम होता है वह समाज के द्वारा दी गई स्वीकृति होती है। रूप तो व्यक्ति सत्य होता है, लेकिन जो नाम होता है वह समाज सत्य होता है। इसलिए जो लेखक है, जो वह वृक्ष है, उसके नाम को जानने के लिए आतुर हो जाते हैं। रूप व्यक्ति सत्य, नाम समाज सत्य। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सैंक्शन कहा करते हैं, सामाजिक स्वीकृति, ठीक है ना। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है। समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित, समष्टि मानव की चित्त गंगा में स्नात। इस गिरिकुट बिहारी का नाम क्या है, मन दूर दूर तक उड़ रहा है। देश और काल में मनोरथाना मंगितनिम विद्यते। अचानक याद आया, अरे यह तो कुटज है, संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अपमानित यह छोटा सा शानदार वृक्ष कुटज है। कुटज कहा गया होता तो कदाचित ज़्यादा अच्छा होता, पर नाम इसका चाहे कुटज ही हो, विरुद्ध तो निसंदेह कुटज होगा। गिरिकूट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कुटज कहने में विशेष आनंद मिलता है। अचानक ही लेखक को याद आ जाता है कि यह जो है, इसका नाम यह तो कुटज है। कुटज संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित नाम है, किंतु कवियों द्वारा अपमानित यह छोटा सा जो शानदार वृक्ष है, यह क्या है, कुटज है। बहरहाल यह कुटज है। मनोहर कुसुम स्तक्वों से झबराया, उल्लास लोल चारुस्मित कुटज जी भराया। कालिदास ने आषाढ़ प्रथम दिवसे रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया। जो मेघदूत है, यह कालिदास जी के द्वारा लिखी गई एक रचना है। जब इसमें क्या जिक्र है हम बता देते हैं। जो मेघदूत है, यक्ष द्वारा मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना और उसे दूत बनाकर अपने प्रिय के पास संदेश भेजने का इसमें वर्णन किया गया है। यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया तो कमबख्त को ताजे कुटज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा। चंपक नहीं, वकुल नहीं, नीलोत्पल नहीं, मलिका नहीं, अरविंद नहीं, फकत कुटज के फूल। फकत अर्थात सिर्फ कुटज के फूल। वहाँ पर किसी तरह के पुष्प नहीं पाए गए। अंत में जो यक्ष है, मेघों को प्रसन्न करने के लिए कौन सा फूल अर्पण करते हैं, तो कुटज के ही फूल अर्पण करते हैं। यह और बात है कि आज आषाढ़ का नहीं, जुलाई का पहला दिन है, मगर फर्क भी कितना है। बार बार मन विश्वास करने को उतारू हो जाता है कि यक्ष बहाना मात्र है। कालिदास ही कभी शापे नास्तंग मित महिमा, या अर्थात शाप से जिनकी महिमा अंत हो गई होकर रामगिरी पहुँचे थे। अपने ही हाथों से इस कुटज पुष्प का अर्घ्य देकर उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना की थी। शिवालिक की इस अनुत्युच्च पर्वत श्रृंखला की भांति रामगिरी पर भी उस समय और कोई फूल नहीं मिला होगा। कुटज ने उनके संतप्त चित्त को सहारा दिया था। बड़भागी फूल है, धन्य हो कुटज, तुम गाढ़े के साथी हो।
यहाँ पर जो लेखक है कुटज को गाढ़े के साथ ही कहते हैं, उजाड़ के साथ ही। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर जहाँ कोई अन्य वनस्पति नहीं दिखाई पड़ती है वहाँ भी कुटज मुस्कुराता मिल जाता है, इसलिए लेखक ने उसे उजाड़ के साथ ही कहा है। साप से अभिशप्त कालिदास के यक्ष को जब रामगिरी पर्वत पर मेघ की पूजा अर्चना के लिए कोई अन्य सामग्री न मिली थी तो उन्होंने इस विपत्ति के समय में कुटज के फूलों से ही मेघ की अभ्यर्थना की थी, मेघ को वो अर्पण किए थे, इसलिए इसे गाढ़े के साथ ही कहा गया है। उत्तर की ओर सिर उठाकर देखता हूँ, सुदूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखला छाई हुई है और एकाध सफ़ेद बादल के बच्चे उससे लिपट खेल रहे हैं। मैं भी इन पुष्पों का अर्घ्य उन्हें चढ़ा दूं, पर काहे वास्ते, लेकिन बुरा भी क्या। कुटज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं, जो कालिदास के काम आया हो उसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। मिली कम है पर इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। दरिया दिल आदमी थे। कौन दरिया दिल आदमी थे? रहीम। पाया सो लुटाया, लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है, रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। रहीम जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक राजा ने उन्हें सम्मान के साथ बुलाया था और दूसरे राजा ने उसे अपमानित करके निकाल दिया था। अकबर के जो दरबार में थे ये 9 रत्नों में से एक थे रहीम, लेकिन यही जहांगीर ने उसे अपने शासनकाल से, अपने राज्य से देश निकाला कर दिया था। इसी संदर्भ में यह पंक्ति कहेगी। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया। हुआ ही करता है, इससे रहीम का मोल घट नहीं जाता। अगर एक बार कोई व्यक्ति सम्मान पा लेता है तो दूसरी बार उसे अपमानित करने पर उस व्यक्ति का जो सम्मान है वह कभी भी घटता नहीं है। उनकी फकड़ाना मस्ती कहीं नहीं गई। अच्छे भले कद्रदान थे, लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी कभी ऐसी वृत्तृष्णा अर्थात हिंसा सवार होती है कि गलती कर बैठते हैं। मन खराब रहा होगा, लोगों की बेरुखी और बेकदरदानी से मुरझा गए होंगे। ऐसी ही मन स्थिति में उन्होंने बेचारे कुटज को भी एक चपात लगा दी। गोया कुटज अदना सा वृक्ष हो, छा ही क्या बड़ी बात है, फूल क्या कुछ भी नहीं। छाया के लिए न सही, फूल के लिए तो कुछ सम्मान होना चाहिए। जो कुटज का पेड़ है, भले ही वह छाया न देता हो, लेकिन उसके पास फूल तो है। फूल के लिए तो कम से कम वह सम्मान पाने का हकदार है। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है, वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। फिर बागों से गिरिकुट बिहारी कुटज का क्या तुक है। इसी संदर्भ में जो रहीम जी हैं उन्होंने कुटज को 2 चपात लगा दी होगी, अर्थात उन्हें खरी खरी कुटज को सुना दिया होगा। कुटज अर्थात जो कुट से पैदा हुआ है। कुट का अर्थात अब हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। अच्छा से ध्यान से समझते चलिए, बहुत ही जो महत्वपूर्ण चैप्टर है यह। कूट घड़े को भी कहते हैं। कूट किसे कहते हैं? घड़े को भी, घर को भी कहते हैं। कूट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि कौन थे? राजा दशरथ के राजगुरु थे। मुनि भी कुटज कहे जाते हैं। इन पंक्तियों में जो लेखक है वे उसके नाम के महत्व को, शब्द की उत्पत्ति के बारे में, कुटज के शब्द उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हैं। लेखक कहते हैं कि घड़े से उत्पन्न होने के कारण अगस्त्य मुनि को भी कुटज कहा जाता है, किंतु द्विवेदी जी इसे स्वीकार नहीं करते। उनकी दृष्टि में संस्कृत में कुटहारिका और कुटकारिका 2 शब्द है जिसका अर्थ है दासी। आगे हम चर्चा करते हैं। घड़े से उत्पन्न हुए तो क्या होंगे? घड़े से तो क्या उत्पन्न हुए होंगे? क्या कुटज जो है घड़े से उत्पन्न हुआ होगा? कोई वृक्ष नहीं, कोई और बात होगी। संस्कृत में कुटहारिका और कुटकारिका दासी को कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कुटहारिका और कुटकारिका किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? कुटिया या कुटीर शब्द भी कदाचित इसी शब्द से संबंध है। क्या इस शब्द का अर्थ घर ही है? घर में कामकाज करने वाली दासी कुटकारिका या कुटहारिका कही जाती है। कुटहारिका और कुटकारिका किसे कहते हैं? जो घर में काम करने वाली दासी होती है। एक ज़रा गलत ढंग की दासी कुटनी भी कही जाती है। संस्कृत में उसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुखर बनाने के लिए उसे कुटनी कह दिया गया है। अगस्त्य मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे क्या? घड़े से पैदा होने का कोई तुक नहीं है। क्या कोई घड़े से पैदा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। न मुनि कुटज के सिलसिले में, न फूल कुटज के, न तो जो मुनि है अगस्त्य मुनि, न वे ही कुटज अर्थात घड़े से उत्पन्न हुए हैं और न ही फूल कुटज। फूल गमले में होते अवश्य हैं, पर कुटज तो जंगल का शैलानी है।
उसे घड़े या गमले से क्या लेना देना। शब्द विचारोत्तेजक अवश्य है। कहाँ से आया? मुझे तो इसी में संदेह है कि यह आर्य भाषाओं का शब्द भी है या नहीं। एक भाषा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते थे तो परंतु उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते थे। संस्कृत में कुटज रूप भी मिलता है और कुटच भी। मिलने को तो कुटज भी मिलता है, तो यह शब्द किस जाति का है? आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। सिल्वा लेवी कह गए हैं कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेत बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। आपसे पूछा जाएगा संस्कृत भाषा में फूल, वृक्षों और खेत बागवानी के अधिकांश शब्द किस भाषा के हैं? आग्नेय भाषा परिवार के। यहाँ भी वहीं का तो नहीं है, यह भी तो वहीं का नहीं है। एक ज़माना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप मिले हुए थे, फिर कोई भयंकर प्रकृति विस्फोट हुआ और ये दोनों अलग हो गए हों। 19वीं शताब्दी के भाषा विज्ञान पंडितों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के सुदूर जंगलों में बसी जातियों की भाषा एशिया में बसी हुई कुछ जातियों की भाषा से संबद्ध है। भारत की अनेक जातियां वह भाषा बोलती है जिनमें संथाल, मुंडा आदि भी शामिल है। शुरू में इस भाषा का नाम ऑस्ट्रो एशियाटिक दिया गया था। दक्षिण पूर्व या अग्निकोण की भाषा होने के कारण इन्हें आग्नेय परिवार की भाषा भी कहा जाने लगा। इस संदर्भ में लेखक को विभिन्न भाषा शास्त्रियों का स्मरण हो जाता है। वह सिल्वा लेवी के कथन पर विचार करके कहने लगते हैं जिसमें कहा गया है कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेती बागवानी के अधिकांश जो शब्द है आग्नेय भाषा परिवार के हैं। इसी संदर्भ में लेखक यह भी कहना चाहते हैं कि पहले ऑस्ट्रेलिया और एशिया के महाद्वीप एक दूसरे से मिले हुए थे, जुड़े हुए थे, किंतु किसी आपदा, भयंकर प्राकृतिक विस्फोट के कारण शायद ये अलग हो गए हों। इसलिए अधिक संभव है कि उन्हीं भाषा का शब्द हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सुदूर जंगलों की बस्तियों की भाषा एशिया में बसी हुई कुछ जातियों की भाषा से संबंध रखती है। पंडितों के अनुसार भी उस भाषा के अनेक शब्द संस्कृत में आज भी विद्यमान है। जैसे कौन कौन सी भाषा, आगे हम देखते हैं। अब हम लोग भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर और पुराने साहित्य का स्मरण करके इस कोल परिवार की भाषा कहने लगे हैं। पंडितों ने बताया है कि संस्कृत के अनेक शब्द जो अब भारतीय संस्कृति के अविच्छेद्य अंग बन गए हैं इसी श्रेणी के भाषा के हैं। कमल, कुडमल, कंबू, कंबल, तांबुल आदि शब्द ऐसे ही बताए जाते हैं। पेड़ पौधे, खेतों के उपकरण और औजारों के नाम भी ऐसे ही है। कुटज भी हो तो क्या आश्चर्य है। संस्कृत भाषा ने शब्दों के संग्रह में कभी छूत नहीं मानी। न जाने किस किस नस्ल के कितने शब्द उसमें आकर अपने बन गए हैं। पंडित लोग उसकी छानबीन करके हैरान होते हैं। संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है। सर्वग्रासी भाषा अर्थात सभी को ग्रहण करने वाली। संस्कृत को सर्वग्रासी भाषा कहा गया, अर्थात सर्वग्राही भाषा कहा गया है क्योंकि इसने अनेक भाषाओं को अपने अंदर सम्मिलित कर रखा है। ये जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है वह नाम है और रूप दोनों में ही अपनी अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा कर रहा है, इसलिए यह इतना आकर्षक है। नाम है कि हजारों वर्षों से जीता चला आ रहा है। कितने नाम आए और गए, दुनिया उनको भूल गई, वे दुनिया को भूल गए, मगर कुटज है कि संस्कृति की निरंतर स्फीयमान शब्द राशि में जो जम के बैठा है सो बैठा ही है। और रूप की बात ही क्या बलिहारी है इस मोदक शोभा की, इस मादक शोभा की। निम्न पंक्तियों में जो लेखक है कुटज की जन्मभूमि नाम इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि कुटज की अपराजय जीवन शक्ति है। मेरे सामने कुटज का एक पौधा लहरा रहा है। अन्य पौधों के नाम बदलते रहते हैं किंतु यह प्राचीन काल से इसी नाम से प्रसिद्ध है। अन्य पौधों के रूप में ऋतु, वातावरण तथा जलवायु के साथ साथ बदलते रहते हैं किंतु इसका सर्वत्र और सर्वदा एक ही रूप रहता है। इस प्रकार का यह नाम और रूप के क्षेत्रों में अपराजित है। इसकी जीवन शक्ति भी अधिक प्रबल है और विशेष शोभा एवं छाया के न होने पर भी यह सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। साहित्य में अनेक शब्दों ने जन्म लिया, फूले फले और समाप्त हो गए, किंतु संस्कृत साहित्य में जिस दिन से इन शब्दों का प्रयोग हुआ वह आज तक उसी रूप में विद्यमान है। जिस समय क्रुद्ध यमराज की भयंकर श्वास के समान लू तप्त चलती है, यह
रसमय हरितिमा से युक्त और फूलों पत्तों से लदा हुआ रहता है। यह मूर्ख मनुष्यों के मस्तिष्क से भी अधिक शून्य पहाड़ी जंगलों में भी मस्ती के साथ लहराता है। बलिहारी है इस मादक शोभा की, चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में भी यह हरा भरा है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जल स्रोत से बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है, और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सुने गिरी कांतर में भी यह मस्त बना हुआ है कि ईर्ष्या होती है। यहाँ लेखक को ईर्ष्या होती है कि यह इतनी विषम परिस्थितियों में जो कुटज का वृक्ष है यह कैसे जीवित रह सकता है, जहाँ पर यमराज के जो कठोर जो दहकती धूप है उसमें भी यह जीवित है। यह मनुष्य के जो मूर्ख मनुष्य है उसके शून्य जो मस्तिष्क शून्य है उससे भी विषम परिस्थितियों में यह बरबस रस खींचता हुआ कैसे जीवित रह सकता है। जहाँ पर जल का कोई भी स्रोत नहीं है, यह धरती के छाती को फाड़कर पाषाण के सीने को चीरता हुआ जल का स्रोत अपना बरबस खींच लेता है, जल का स्रोत ढूंढ ही लेता है और अपना भोजन प्राप्त कर ही लेता है, जो कुटज का पेड़ है। कितनी कठिन जीवन शक्ति है। प्राण ही प्राण को पुलकित करता है, जीवन शक्ति ही जीवन शक्ति को प्रेरणा देती है। दूर पर्वतराज हिमालय की हिमाच्छिद चोटियाँ हैं, वहीं कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। नीचे सपाट पथरीली जमीन का मैदान, कहीं कहीं पर्वत नंदिनी सरिताएं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होंगी। बीच में यह चट्टानों की उबड़ खाबड़ जटा भूमि है, सूखी है, नीरस है, कठोर है। यहीं आसन मारकर बैठे हैं मेरे चिर परिचित दोस्त कुटज। यहाँ पर जो हिमालय की यह जो पहाड़ियाँ हैं सूखी है, नीरस है, कठोर है, बंजर है, फिर भी वहाँ पर जो कुटज है लहराता हुआ, फूलों से लदा हुआ और हरे पत्तों से भरा हुआ इसी तरह से हंसता खेलता खड़ा है। एक बार अपने झबरीले मूर्धा को हिलाकर समानिधिष्ट महादेव को पुष्पतस्बक का उपहार चढ़ा देते हैं और एक बार नीचे की ओर अपनी पाताल भेदी जड़ों को दबाकर गिरिनंदिनी सरिताओं को संकेत से बता देते हैं कि रस का स्रोत कहाँ है। जीना चाहते हो, कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल लो। आकाश को चूस कर अवकाश की लहरों में झूमकर उल्लास खींच लो। कुटज का यही उपदेश है। कुटज हम मनुष्यों को भी यह संदेश देता है कि विषम परिस्थितियाँ कितनी भी हो, लेकिन कुटज को अच्छे से पता है कि उसे रस कहाँ से प्राप्त होने वाला है, उसे भोजन और जल कहाँ से प्राप्त होने वाला है। वह पाताल की वह जो पाषाण है, वह पत्थर की वह जो पर्वत की घाटी है, पर्वत के जो छाती है, उसे भी चीर कर अपना भोज्य ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी कुटज संदेश देता है कि कितनी भी जीवन में विषम परिस्थितियाँ आएँ, लेकिन हमें कभी डरना नहीं चाहिए। उसका जो है साहस से मुकाबला करना चाहिए और जीवन पथ पर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। यही कहता है कि जीना चाहते हो, कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रहण करो। दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है। जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, ढाल दो जीवनी रस के उपकरणों में। ठीक है, लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की कि सब कुछ स्वार्थ के लिए है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होता, सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। द्विवेदी जी कुटज के वृक्ष को विभिन्न परिस्थितियों में जीने की महान शक्ति से और उससे प्राप्त होने वाले महान संदेश से परिचित कराते हैं। निम्न पंक्तियों में हम देखते हैं किस तरह से। लेखक के अनुसार कुटज के वृक्ष में जीवित रहने की असीम शक्ति है। अत्यंत विषम परिस्थिति एवं वातावरण में भी कुटज हरा भरा और झूमता रहता है। इस प्रकार वह मानव समुदाय को एक कठिन उपदेश देता है। कुटज हमें बताता है कि वास्तव में जीवन जीना भी एक कला है।
जैसे तैसे जीवन बिताना कोई जीवन नहीं है। गिड़गिड़ाते दया की भीख मांगते या रोते झिझकते जीना कोई जीना नहीं है। जीना तो एक कठिन तपस्या है, साधन है। यदि जीवित रहना ही चाहते हो तो जिंदगी को उत्साह से संपूर्ण मन से जियो। जीवन के अंग अंग को आनंद और उमंग के साथ जियो। सुख दुख शीत घाम हर परिस्थिति में मन को उल्लास से पूर्ण बनाए रखो। आगे द्विवेदी जी याज्ञवल्क्य के जो ब्रह्मवादी ऋषि थे उनका उदाहरण देते हुए कहते थे कि याज्ञवल्क्य के जो ऋषि थे उन्होंने अपनी पत्नी से एक बार कहा था कि जो भी इस संसार में है सभी स्वार्थ के लिए ही है, एक दूसरे के स्वार्थ के लिए है। जैसे कि पिता को पुत्र से प्रेम नहीं है, पुत्र को पिता से प्रेम नहीं है, पति को पत्नी से नहीं है, पत्नी को पति से नहीं है, अर्थात सभी एक दूसरे से स्वार्थ के भाव में ही जुड़े हुए हैं। इसमें प्रेम का नाम कहीं भी दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि प्रेम तो तपस्या और त्याग का प्रतीक है। आत्ममनस्तु कामार्य सर्व प्रिय भवंती। विचित्र नहीं है यह तर्क। संसार में जहाँ कहीं प्रेम है सब मतलब के लिए। सुना है पश्चिम के हॉब्स और हेल्वेशियस जैसे विचारकों ने भी ऐसी बात कही है। सुन के हैरानी होती है। दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है, केवल प्रचंड स्वार्थ, भीतर की जिजीविषा। जीवित रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी हो तो फिर यह संसार बड़ी बड़ी बोलियों जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, देशोद्धार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, झूठ है। इसके द्वारा कोई न कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है, लेकिन अंतरम से कोई कह रहा है। ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है। स्वार्थ से भी बड़ा कोई न कोई बात आवश्यक है। जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा से भी प्रचंड कोई न कोई शक्ति अवश्य है। क्या है? यहाँ पर द्विवेदी जी ने इन पंक्तियों में यह बताया है कि संसार का प्रत्येक प्राणी अपने भीतर जीने की तीव्र इच्छा के लिए नहीं जी रहा है, बल्कि इससे कहीं महान उद्देश्य जीवन के इसके पीछे निहित है। इसी तथ्य की ओर लेखक हमारा ध्यान खींचते हैं। लेखक का कथन है कि संसार का हर प्राणी अपने लिए जी रहा है। उसके भीतर जीवित रहने की प्रबल इच्छा ही उसे जीने को प्रेरित कर रही है। यह बात ऊपर से तो ही सत्य प्रतीत होती है, परंतु केवल अपने सुख के लिए ही जीना ही यदि जीवन का लक्ष्य हो तो संसार में अनेक ऊंचे ऊंचे आदर्श की दुहाई क्यों दी जाती है? क्या मनुष्य इन्हीं आदर्शों के नाम पर नए नए दल एवं संप्रदायों का गठन करता है? क्यों देश जाति और धर्म के शत्रुओं को नष्ट करता है? देश प्रेम के नाम पर मनुष्य को बलिदान देने की प्रेरणा क्यों दी जाती है? साहित्य और कला और प्रोत्साहन और प्रशंसा क्यों अर्पित की जाती है? क्या ये बातें यह प्रकट नहीं करती कि मात्र जीने के लिए ही जीवन जीने का लक्ष्य नहीं है? अन्यथा यह मानना पड़ेगा कि इन उच्च आदर्शों एवं महान लक्ष्यों के पीछे भी किसी न किसी स्वार्थ का छिपा होना अवश्य है। परंतु क्या वास्तव में हमारा हृदय इन्हें स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत है? हम अनुभव करते हैं कि मात्र स्वार्थ ही जीने की इच्छा का प्रेरक नहीं है। स्वार्थ से भी महान कोई बात है जो मनुष्य को इन विविध आदर्शों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। जीने की इच्छा से भी अधिक शक्तिशाली कोई उद्देश्य अवश्य है। अंत में लेखक प्रश्न करता है कि यह जो उद्देश्य है यह क्या है? याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्का मारे ढंग से कही थी वह अंतिम नहीं थी। वे आत्मन का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक ही सीमित नहीं, वह व्यापक है। अपने में और सब में आप, इस प्रकार की एक समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिलता। अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़कर जब तक स्वर्ग के लिए निछावर नहीं कर दिया जाता तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। वह मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है और मनुष्य को दंडनीय कृपण बना देता है। कार्पण्य दोष को जिसका स्वभाव उपहत हो गया है उसकी दृष्टि म्लान हो जाती है। वह स्पष्ट नहीं देख पाता, वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता, परमार्थ तो दूर की बात है। कुटज क्या केवल जी रहा है? वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता। नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता। अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता। दूसरों को अपमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता। आत्मोन्नति हेतु नीलम धारण नहीं करता। अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता। दांत नहीं पिरोता। बगले नहीं झांकता। जीता है, शान से जीता है। इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि लेखक ने कुटज के जीने की कला के माध्यम से स्वाभिमानी और स्वावलंबी मनुष्य के व्यक्तित्व एवं चरित्र को प्रस्तुत किया है। लेखक के अनुसार कुटज के जीवन संघर्ष की अपनी कला और विशेषता है। वह न तो परिवश है और न ही किसी के दबाव में जीवन जी रहा है।
वह आज के उन लोगों की तरह नहीं है जो अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों के जूते चाटते हैं। वह उन घिनौने व्यक्तियों की तरह नहीं है जो अपनी पद उन्नति के लिए अफसरों की खुशामद करते हैं। वह उन लोभी और चाटुकारिता की तरह नहीं है जो अपने स्वाभिमान को गिरवी रखकर दूसरे के दरवाजे पर भीख मांगते हैं। वह उन लोगों की तरह नहीं है जो पराया सुख का अभिलाषी बनकर दूसरों के सामने दीन दिखलाई पड़ते हैं। वह स्वावलंबी है और मनस्वी है। वह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कोई तांत्रिक के पास नहीं जाता। न ही वह नीलम अर्थात एक प्रकार का रत्न होता है, न ही नीलम धारण करता है। यही कारण है कि कुटज के जीवन जीने की कला लोगों के लिए एक आदर्श बनी हुई है और यह हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। जीता है और शान से जीता, पर काहे वास्ते, किस उद्देश्य से, कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सो उल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। कुटज हमें संदेश देता है, चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति हो, चाहे सुख की या दुख की, चाहे हमारा कोई प्रिय हो या ना हो, चाहे वह हमारा अप्रिय हो, शत्रु ही हो, जो मिल जाए उसे शान के साथ, जो मिल जाए उसे शान के साथ जियो, जो ना मिले उसके लिए भी पछतावा मत करो। हृदय से बिल्कुल अपराजित रहो, हृदय से बिल्कुल अपराजित रहो। न कुछ प्राप्त करने की इच्छा, न त्यागने की इच्छा। स उल्लास ग्रहण करो, जो भी मिल जाए उसे ग्रहण करो। हार मत मानो, लेकिन हार मत मानो। हृदय न पराजित, विशाल, कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से विचलित न होता होगा। कुटज को देखकर रोमांच हो जाता है। कहाँ मिली है यह अकुतोभया वृत्ति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि। इस अंश में लेखक जनमानस को कुटज के माध्यम से सफल जीवन के उद्देश्य के रहस्य को व्यक्त करते हैं और कुटज की अपराजय शक्ति का उल्लेख करते हैं। इस अंश में लेखक कुटज की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उसके पास अपराजय शक्ति है। लेखक के अनुसार प्रायः ऐसा देखा जाता है कि लोग सुख में तो प्रफुल्लित रहते हैं, परंतु दुख के क्षणों में रोने लगते हैं, क्रंदन करने लगते हैं। परंतु कुटज प्रत्येक परिस्थिति में समभाव बना रहता है, अविचलित रहता है। कुटज न तो कभी मध्यस्थित होता है और न कभी किसी परिस्थिति से पलायन होता है। कुटज का यह स्वभाव बार बार लेखक के मन में उद्वेलित होता है और वह लेखक है रोमांचित हो उठता है। जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है। जो समझता है कि दूसरे उसका उपकार कर रहे हैं, अच्छा यहाँ अपकार है या अपमान करना, उपकार अर्थात एहसान करना, उपकार कर रहे हैं वह भी बुद्धिहीन है। कौन किसका अपकार करता है और कौन किसका उपकार कर रहा है? मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छाओं से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। किसी को उससे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सका कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो नितांत गलत है। इन पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि मनुष्य भाग्य के हाथ की कठपुतली है, वह उसी की योजना के अनुसार जी रहा है, उसे किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए। हम मनुष्यों को किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए। लेखक के अनुसार भले ही भविष्य के निर्णय और शक्ति के बारे में अनुमान लगाए, परंतु वह किसी अन्य के इच्छा के अनुसार जीने को बाध्य है। अतः यदि वह अभिमान करे कि मैंने किसी का उपकार कर दिया तो वह उसकी अज्ञानता है। इसी प्रकार वह यह समझकर अभिमान कर रहा है कि उसने किसी का खूब अनहित कर दिया तो वह तो और ही बुद्धि रहित है। मनुष्य स्वयं न किसी का हित कर सकता है और न हित, वह तो सृष्टि की महान शक्ति का खिलौना है। वह अपनी इच्छा अनुसार जीवन बिताने को स्वतंत्र कहाँ है। यदि उसके द्वारा किसी का उपकार हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। यदि वह किसी को सुख न पहुंचा सके तो कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान उसे शोभा नहीं देता है। किसी को सुख पहुंचाने का श्रेय लेना यदि झूठा अभिमान है तो किसी को कष्ट पहुंचाने का दावा करना तो बहुत ही बड़ी भूल है। सुख, दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वही है जिसका मन वश में है और दुखी वही है जिसका मन परवश है। परवश होने का अर्थात है खुशामद करना, दांत निपोरना, चाटुकारिता, हाँ जी हुजूरी। जिसका मन अपने वश में नहीं है वह दूसरों के मन का छंदावर्तन करता है, अपने मन को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज इन सब मिथ्या आचरणों से मुक्त है, वह वशी है, वह वैरागी है।
राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। जनक की ही भांति वह घोषणा करता है कि मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में नहीं घुसाता फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूँ, उसे वश में कर सका हूँ। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं हो देता। मनुष्य मित्र तुम धनी हो। इन पंक्तियों में लेखक ने बताया है कि संसार में न कहीं सुख है और न कहीं दुख है, केवल मानव की कमजोरियां ही है जो उसे सुख दुख का अनुभव कराती है, अनुभव कराती है। द्विवेदी जी कहते हैं कि जिन्हें हम सुख और दुख कहकर भोगा करते हैं वह केवल हमारे मन की प्रतिक्रियाएं होती है। मन ही सारे दुख और सुख का मूल कारण है। यदि मन अपने वश में है तो मनुष्य सुखी है, मन इच्छाओं का दास है तो वह दुखी ही रहेगा। महर्षि व्यास का यह कथन इसी सत्य को प्रकाशित करता है। जिसको अपने मन पर अधिकार नहीं, जिसका मन स्वार्थों में लिप्त रहता है, वो मन के गुलाम होते हैं। वे दूसरों की चटुकारिता जी हुजूरी करते हैं। दूसरों के चित्त को प्रसन्न रखना भी उनका केवल दिखावटी ही होता है। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐसे व्यक्ति दूसरों को अपने मानसिक षड्यंत्रों का लक्ष्य बनाया करते हैं। इसके ठीक विपरीत कुटज सबसे अलग है, सबसे विरक्त है। उसका मन उसके वश में है और वह वास्तव में एक सच्चा त्यागी है। ईश्वर का माफ कीजिएगा, कुटज का मन है वह अपने वश में है, वह परवश नहीं है, वह वैरागी है, वह वशी है, वह अपने मन को केंद्रित करना जानता है, इसलिए वह सुखी है और उन विषम परिस्थितियों में भी हंसता खेलता हरा भरा है और फूलों से लदा है। इस प्रकार इस निबंध में हम देखते हैं कि कुटज का मूल संदेश है अपराजित रहो। कुटज के माध्यम से लेखक यह संदेश देता है कि चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे भी शान के साथ जियो। हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर स्व उल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो निबंध है आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। मैंने पूरी शिद्दत से समझाने का आपको प्रयास किया है। बहुत ही लंबी वीडियो हो गई मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत ही कठिन निबंध है जो आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन मैंने आपको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी यह समझने में आसानी हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।